साल दर साल ज़िंदगी बीतती जा रही है। जियो या काटो, चलती तो ये रहेगी ही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फेस्टिवल ख़त्म और रूटीन लाइफ शुरू। बहुत सारे कमेंट आए थे कि रूटीन लाइफ में लौटने के लिए आप क्या तैयारी कर रही हैं या बहुत मन भारी हो रहा है तो कोई तरीका बताइए। तो ये नॉर्मल बात है, इसका कोई तरीका नहीं है। 1 वीक लगेगा, सैटरडे तक हम सब लोग वापस फॉर्म में आ जाएंगे। हाँ, शुरुआती कुछ दिनों में आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। अब आज आते ही सबसे पहले मैंने एक लोड मशीन में मुझे लगाना था, तो मैंने उसकी तैयारी की। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है और बाहर बस पर्स रख के चप्पल वगैरह निकाल के और फिर मैं सीधे आ गई थी यहाँ पर। तो कपड़े जो हैं वो प्री डिसाइडेड थे कि आज धोने हैं मुझे, क्योंकि संडे में इस बार जो है पूरे कपड़े नहीं धुल पाए थे, थोड़े बच रहे थे। और इधर बच्चों की यूनिफॉर्म जो है वो भी अब जब लोड लग रहा है तो वो भी धुल जाएगी। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सीधे मशीन में चले जाएंगे और 3-4 कमीज़ें हैं मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की। इनके कॉलर में मुझे थोड़ा साबुन लगा के हल्का सा घिसना पड़ता है, तब ये मशीन में साफ़ होते हैं, अदरवाइज़ कॉलर जो हैं वो रह जाते हैं। तो ये एक काम है थोड़ा सा। और बाकी जो कलर ब्लीड वाले कपड़े हैं वो मुझे हाथ से धोने हैं। वो कुछ जमा हुए हैं या दिवाली पे जो हम लोगों ने पहने थे फर्स्ट टाइम जो वॉश हो रहे हैं, वो मैं सीधे मशीन में नहीं धोती हूँ, तो वो एक टास्क है। लेकिन हाँ, अभी मशीन वाला जो है एक सिंपल लोड जो लगता है डेली वॉश वाला, वो ये मैं लगा रही हूँ। तो ये कपड़े जो हैं एक तरफ हो जाएंगे। अब मैंने मशीन को जो है ऑन कर दिया, मशीन करेगी अपना काम। जो सामान था इससे जुड़ा हुआ वो सब रख दिया है और अब चलते हैं जी लॉबी की तरफ, ताकि अब ये 1 घंटा 18 मिनट का लगभग होता है, तो ये एक टाइम पे निपट जाएगा और फिर मैं इसको फैला दूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप लॉन्ड्री के लिए रोज़ समय निकाल लें ना, तो थोड़ी थोड़ी निपटती रहती है। जब नहीं हो पाता तभी ढेर लग जाता है। यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं टेस्ट की प्रिपरेशन। ये मुझसे थोड़ी देर पहले आते हैं, तो ये खाना वगैरह सब अपना खा चुके हैं, टेस्ट वगैरह देखा कि कल काय का है और फिर ये पढ़ने के लिए बैठ गए। तो कल साइंस का इनका चैप्टर लंबा है, उसका टेस्ट है। मेरा पर्स यहीं का यहीं रखा हुआ है। अब मैं जो हूँ खाना खा चुकी हूँ। इस बीच में थोड़ा सा जब बच्चों के पढ़ाई का देखा था क्या है कैसे है, खाना खा चुकी हूँ। अब पर्स रखूँगी अलमारी में, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी थोड़ी देर। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि फेस्टिवल के बाद डायरेक्ट वहाँ जा रहे हैं, तो दिक्कत सबको हो रही है, मुझे भी थकान ज़्यादा लग रही है। अब सो के उठने के बाद आधा पौना घंटे में लेट गई थी, उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, तो 5 बजे के ऊपर का समय जा रहा है अब यहाँ पर भिंडी जो है वो अब ऑफ सीज़न होने वाला है, लेकिन बच्चों को पसंद बहुत है, तो फ़िलहाल मिल गई थी, ये ले आए थे। अब इसे मैंने धो के सुखा दिया। अगला काम जो है वो आज मेन है, जो दिवाली की डेकोरेशन है उसको रखना। तो गेट पर से जो डेकोरेशन लगी हुई थी वो मेरे हस्बैंड ने उतार के यहाँ पर टेबल पर रखी हुई है। बाकी जगह की अब उतारेंगे और फिर इन सबको आज ये टास्क है कि संभाल के वापस रखना है। तो मैंने अब उतारनी शुरू कर दी थी मालाएँ। तो जो तिमंजले पे और बीच वाली बैल्कनी में झालर जब बिजली वाली हटाई थी, तो वो भी मेरे हस्बैंड ने हटा दी थी, वो ऊपर वाले कमरे में रखी है। वो आएंगी, एक जगह सारी माला सॉर्ट करके रखूँगी और गेट की भी अब हट चुकी है। तो बस लॉबी में जो लग रही थी वो वाली डेकोरेशन रह रही है। तो सबसे पहले मैंने झूले से शुरू किया, झूले के बाद फिर ये जो दीवारों पर लग रही है इसे हटाना है। इसमें मेरे हस्बैंड की मदद लगेगी और बच्चे जो हैं अब याद कर चुके हैं ये अपना चैप्टर, अब ये लिख के दिखा रही हैं। शाम का टाइम है तो थोड़ा सा भूख लग रही थी इन्हें, तो अभी आज कुछ और है नहीं, ब्रेड बटर ये रखा हुआ है तो ये खा रही हैं। 2-2 पीस ब्रेड बटर ले लेंगी और हम दोनों लग गए थे जी अब सामान उतारने में। तो जहाँ ऊंचाई की वजह से मुझे इनकी ज़रूरत थी वो मैंने इनसे हटवाया। बाकी ये बच्चों का जो है स्टडी का देख रहे थे आज,
कहीं उनको कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है या कुछ और मैं लगी हुई थी इस काम में। तो यहाँ पर बाहर जो है वो ज़्यादातर चीज़ें लगी ही रहेंगी, बस ये जो तोरण के तौर पे कह लीजिए, ये 5 सेट ऑफ लोटस था ये। अब सारा सामान मैंने ला के यहाँ पर रख दिया है पिंक रूम में। अब इसे मुझे करना है सॉर्ट। तो जिन जिन चीज़ों के डिब्बे हैं उनके मैंने डिब्बे निकाले। अब ये माला ऊपर नीचे की सारी जमा हो गई हैं, तो मैं इनको कलर वाइज जो है पहले अलग अलग कर रही हूँ, ताकि जो इस बार की नई आई हुई हैं वो भी उस तरीके से, मतलब इन्हें सेग्रीगेट करके रख रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है, इतनी सारी मालाओं में कभी कहीं किसी कमरे में या कहीं पर लगी रह गई और मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं काउंट करके भी रख रही हूँ इनको कि कितनी कितनी माला हैं। तो अब इनको मैंने सब एक तरफ करके फिर मैं क्या करती हूँ, एक छोटे थैले में 4-4 पीस, या अब थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं तो 6-6 पीस हर एक माला के, यानी 6 येलो, 6 ऑरेंज, 6 रेड, इनको निकाल के मैं एक छोटे थैले में रख लेती हूँ। इसको रखती हूँ बाहर, और बाकी की जो बच जाती हैं ढेर सारी, उनको एक बड़े पॉली बैग में करके वो पलंग में अंदर डाल देते हैं, क्योंकि पलंग को फिर बार बार खोलना नहीं होता। कोई छोटी पूजा है या कहीं पर मुझे तीज की है, जन्माष्टमी की है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है, तो उसमें यह है कि बस सामने ही रहता है थैला, तो ये ईजी हो जाता है। तो 18-19 माला जो हैं वो मैंने अलग रख ली और बाकी सारी कर दी इस बड़े, मतलब थैले में। अब ये वाली जो घंटी वाली भारी माला है, ये हैं पैक ऑफ 10 ही था ये भी। इनकी अलग पन्नी है जिसमें ये आई थी, उसी में करके इनको रख दूँगी। तो इनको वॉश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, मैरीगोल्ड वालों को बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है, तो जब मुझे लगता है मैं बीच में धो देती हूँ। अभी इस टाइम पे ये काम नहीं बढ़ाऊँगी। अब यहाँ पर ये जो कैंडल्स थी, इसका डिब्बा रखा था, इसके ऊपर की शीट सी है, तो साथ के साथ ऐसी रखूँगी। ये पैक ऑफ 24 मंगाया था मैंने, और इसमें से 6 जो है आराध्या अपने दिवाली कंपटीशन पे रंगोली के लिए ले गई थी, बाकी की 18 जो हैं वो मेरे पास हैं। इसे डिब्बे में करके रखा, थोड़ी और हैं इधर उधर, वो जमा करूँगी। और ये जो वाटर वाले दियाज हैं, इनका भी ये ओरिजिनल पैकेट है, इसमें रखने के बाद थोड़ी स्पेस बच जाता है, तो इसमें मैं एक चीज़ और भी रख सकती हूँ, तो अभी इसको यहीं रखा है। लोटस वाली जो रंगोली वाले थे, इसमें से कैंडल्स वगैरह निकाली, और इनकी भी मैंने पिन्नियाँ जो हैं वो संभाल के रखी हुई थी, जैसे जैसे ये आई हुई थी। इसी तरीके से इनको पैक करके रख देंगे, तो इससे ये जो पॉलिश वाली चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा अगर पिन्नी में करके रखो तो ये ख़राब नहीं होती इनकी। और अगर वैसे खुली रखी रहेंगी, ऐसे ही मैं सीधी पलंग में डालूँ, तो मे भी इनकी पॉलिश थोड़ी सी डल पड़ जाए। अब ये जो लोटस वाला हैंगिंग था ना, ये दिए वाले डिब्बे में ही आ गया, तो अब जो इसका एक अलग डिब्बा मैंने रखा हुआ था उसको फेंक दूँगी। कम से कम बॉक्सेस में करने की कोशिश हो रही है, ताकि पलंग में एक बॉक्स में रखा जाता है सारा डेकोरेशन का सामान, तो इस बार बढ़ा हुआ सामान भी उसी डेकोरेशन के सामान वाले एक बॉक्स में ही आ जाए और ज़्यादा ना फैले। ये जो कैंडल, टी लाइट कैंडल होल्डर था ना, इसका भी मैंने थर्माकोल का ये संभाल के रखा हुआ है, ताकि ये सुरक्षित ऐसे का ऐसे ही रख दिया जाएगा। अब ये जो उर्ली सेट था स्टिक वाला, इसको मैंने खोल के पैक किया, और इसी पन्नी में पुरानी वाली जो उर्ली है वो भी आ गई, तो ये दोनों उर्ली एक पन्नी में हो गई। ये वाली उनके साथ पॉसिबल नहीं है, तो इसको एक बड़ी पन्नी में मैंने रैप कर दिया, क्योंकि इसका गत्ते का डिब्बा मैं फेंक चुकी हूँ। अब ये सिरेमिक वाले का सेट है, इसका कुछ DIY मेरे दिमाग में है। एक ये टेम्पल स्टैंड है, ये रखना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मंगाई थी, अभी मैं उनको यूज़ नहीं कर पाई हूँ, तो उनको निकट भविष्य में जल्दी यूज़ करूँगी। जैसे डोरी वगैरह मैंने बच्चों से बनवाई थी, इनको मैं सामने ही क्राफ्ट वाले में रखूँगी। और एक ये है जो फेस डिटेक्टिंग 360 डिग्री रोटेटिंग वाला गिम्बल है, मैंने आपसे बताया था। इसका प्रॉपर वीडियो और फंक्शन शूट करने का मुझे मौका ही नहीं लग रहा, बहुत मन है, लेकिन ये ऐसा है कि आपको फेस आपका डिटेक्ट कर लेगा, और जिधर जिधर आप घूमोगे उधर उधर ये चलेगा। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इंटरेस्टिंग सा। अगर आप खाली रील्स बनाते हो तो आपके बहुत ही काम का है। अब बाकी चीज़ें जो है, मनी प्लांट मैंने अभी यूज़ करूँगी, ये रख दी, टेबल मैट इधर रख दिया, डांडिया वगैरह यूज़ नहीं होना तो वो अलग जा रहा है। कुल मिला के जो अब नेक्स्ट दिवाली पे ही यूज़ होंगे वो सामान जाएंगे पलंग में, ऊपर वाले में अंदर, और जो मुझे बीच में भी ज़रूरत पड़ेगी उनको मैं रखूँगी अभी बाहर। तो ऊपर वाले बाथरूम में क्राफ्ट की मैंने एक टोकरी बनाई हुई है, उसमें रख दूँगी। अब ये टेम्पल स्टैंड जो है वो पूरा खुल जाता है, ताकि ये कम स्पेस में आए। इसको खोल रही हूँ। दिवाली पे ये लग ही नहीं पाया, क्योंकि बच्चों ने भी मंदिर लगाया था, और दूसरी चीज़ इसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, तो नवरात्रों में हमने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया। लेकिन दिवाली वाले दिन इसके बिना ही मंदिर लगा था, ये इसी चक्कर में रखा हुआ था कि शायद दिवाली पे भी हम इससे लगाएंगे। खैर, जो हुआ
अभी तक अपना बेस्ट जो हो हम कर सकते थे वो कर दिया, तो नो रिग्रेट। अब इसकी जो छड़ें हैं इनको मैंने सेलो टेप से एक साथ कर दिया असेंबल। अब ये सब जो हैं थैले बन गए हैं, इनको ऊपर लेके जाएंगे। सब पैक हो गया है, ये वाला सामान पलंग का और वो वाला क्राफ्ट में जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अब समय जो है वो लगभग 6:45 का हो चला था, तो मुझे डिनर का भी देखना है, शाम का दीपक भी जलाना है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में व्यस्त हैं, आज वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। अब मैं जाके पहले पूजा करूँगी, तो मैंने धूप बत्ती जलाई, भगवान जी की पूजा अर्चना की। शाम को चाहे 5-7 मिनट ही आप निकालो, लेकिन शाम की पूजा दीपक अगर आप कर लो तो घर में एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। और आज थोड़ा लेट हो रहा है, 6:30 के करीब, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं या बच्चे कर लें पूजा। अब उसके बाद फिर मैं आ गई थी जी सीधे डिनर मेकिंग में, तो सामान जो है वो सॉर्ट हो चुका। अब आज का जो मेन काम था कि उसको संभालना और रखना, वो हो चुका है। देखते हैं अब आगे परिस्थिति क्या बनती है। तो मैंने भिंडी काटनी शुरू कर दी, सारी भिंडी काट ली। उसके बाद इसमें डलेगी प्याज और हरी मिर्च, तो वो मैं चॉप करूँगी। इतना काम करने के बाद खाना सिकेगा। जो दिन तक के बर्तन थे वो धुल चुके हैं। अब मेरा जो है, मतलब मुझे कुल मिला के ये है कि अभी जो 6 साढ़े 6 घंटे स्कूल के बाद एनर्जी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, क्योंकि दिवाली के काम में ही हम लोग सब इतने थक लिए और अब काम से काम पे ही लौटना है ना? तो अगर ये कहें कि रिफ़्रेशमेंट घर पे हो रहा था, तो रिफ़्रेशमेंट तो यहाँ भी नहीं हो रहा था। काम यहाँ भी पूरा था, थक के चूर यहाँ भी हो रहे थे। बस ये था कि कामों का स्वरूप बदल रहा था और वहाँ पे सडनली वर्क प्लेस पे अलग ज़ोन रहता है, तो काम तो हमें करते ही रहना है लगातार। सुख तो कहना चाहिए, सुख क्या, अगर बैठने की बात सोचो कि खाली बैठे हैं ये वो मुझे तो सुख लगता नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप सोचो कि रिलैक्सिंग मोड हम लोगों का जो एज इस टाइम पे चल रही है, 25 टू 45 वाले जो हैं, उनके रिलैक्सिंग मोड नहीं होता क्योंकि कामों का बस स्वरूप बदलता है, घर हो या बाहर हो, लगातार काम उनको रहते ही हैं। इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम पीरियड होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। किसी को थोड़ा कम है अगर हेल्प है, किसी को बहुत ज़्यादा है, लेकिन है सबके साथ यही कि रिलैक्स करने वाला जो मौका है ना, वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। बस ये है कि आप कामों को स्विच कर रहे हो, इतना चलता है। तो वो स्विचिंग भी होती रहती है ना, तो आपकी एनर्जी बनी रहती है, बस ये है। तो अब मैंने भिंडी जो है वो आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, प्याज हरी मिर्च भून के बेसिक मसाले डाल के 2-3 मिनट वो ढक के पकाऊंगी, उसके बाद फिर खोल दूंगी। इतने वो पक रही है, इतने मैंने गूँथ लिया था आटा। अब ये जो डिब्बे आपको साथ में दिख रहे हैं ना, ये सब भैया दूज की जो आई थी मिठाई और ये सब चीज़ें वो हैं। मुझे मौका ही नहीं मिला है अभी समेटने का, तो फर्स्ट डे है, अभी धीरे धीरे आज से शुरू करूँगी। लेकिन हाँ, भरोसा पूरा है अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि इस सैटरडे तक वापस सब कुछ फॉर्म में आ जाएगा। बच्चों की पढ़ाई, आपका स्टेमिना, घर और ये सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं ये सब। अब खटाई डाल के मैंने गैस कर दी थी बंद। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों का अब जो टेस्ट उन्होंने किया है उसको चेक कर रहे हैं, जो उसमें गलती आई हैं वो उनको समझा रहे हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए। और साथ में सुन भी रहे हैं बीच बीच में, ताकि क्लियर हो जाए कि उन्हें कितना और क्या आता है। लिखा जो है वो आता भी है या ऐसे ही हो गया, बस रट्टा मार लिया। अब मैंने जो है खाना पूरा सेक लिया, रोटी में घी लगा के रख दिया, ये लोग खाना खाएंगे। इतने मैं आ गई थी पहले ऊपर कपड़े सुखाने, क्योंकि मशीन का अलार्म बज चुका था। अब यहाँ जी मैं कपड़े फैला के, ये वाला लॉन्ड्री हैंगर देखो, यही सुख है, आप रात में फैला दो। इस टाइम पे हमारे यहाँ बंदर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अगर मैं ऊपर सुखा दूँ और मैं चली जाऊँगी स्कूल, मेरे हस्बैंड ऑफिस में होंगे, कोई नहीं उतार पाए, बारिश आ जाए या मतलब क्या ना बंदर आ जाएं, फाड़ जाएं, कुछ करें, तो छत पे सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है किसी के भी कपड़ों की। तो सबके पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लॉन्ड्री हैंगर। इसके बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकती। तो मेरा लॉन्ड्री गेम जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया जब से मैंने इसको लिया है, और ये 10 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। अब मैं आ गई थी नीचे, यहाँ पर लॉन्ड्री का काम ख़त्म, खाने का काम ख़त्म, मशीन बंद कर दी है। इतने मैंने कपड़े सुखाए, इतने हवा आर पार हो गई है, बाल्टी रख दी। अब चलते हैं जी बाहर। अभी इसकी ज़िप नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा वेंटिलेशन बना रहता है। यहाँ की लाइट बंद करके कंप्लीशन वाली फीलिंग आ गई। खाना वगैरह खाएंगे। आज ये जो सामान रखने के चक्कर में आज टीवी का मौका मुझे नहीं लगेगा, वरना मैं आधा पौना घंटा अपना बिग बॉस देख लिया करती थी।
तो अभी आज टाइम नहीं मिलेगा। अब खाना खाने के बाद फिर मैं तुरंत आ गई थी बर्तन धोने के लिए, तो मैंने चौकी बिलना पहले धो के रख दिया और उसके बाद बाकी के बर्तन जो है वो मैं धो के रख दूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ बच्चों का जो है वो पढ़ाई का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लग रहा है। मैं अपना बर्तन धो के किचन वगैरह क्लीन करूँगी। इधर कपड़ों का जो काम है वो हो चुका, सुबह तक कपड़े आराम से सूखे मिलेंगे। अब जो मुझे बच गया है किचन क्लीनिंग के बाद, अगर मौका लग गया तो जो दिवाली का सामान है उसको और जहाँ जगह पर पहुँचाना है वहाँ रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको शॉर्ट में बाँट लीजिए। कोई भी बड़ा काम है तो जैसे आप दिवाली की डेकोरेशन है तो आप इसको भी और शॉर्टर कर सकते थे कि पहले आप केवल उतार के सामान सारा डेकोरेशन का रख लो, अगले दिन उनको रीपैक कर दो और उसके अगले दिन आप रख दो। अगर आप वर्किंग हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अरमानों में कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आप घर ना सजाएं या सामान कम से कम फैलाएं कि ईज़ी रहेगा। अरे अगर मन है और अच्छा लगता है तो करो। समेटने में जब लगने में 4-6 दिन लगे हैं, करवा चौथ से स्टार्टिंग हुई थी लगने की, तो अगर उतरने में सारा सामान 2-3 दिन लग भी गए तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। लेकिन त्योहार अच्छे से मनाओ, कोई भी हो। अब इसके बाद बर्तन मांजने के बाद मैंने सिंक बढ़िया करके धो के क्लीन कर दी, स्लैब साफ़ कर दी, गोले वगैरह अब ये रख दिए हैं एक किनारे। और सब्ज़ी में जो सब्ज़ी फ्रिज में रखने की थी वो मैं फ्रिज में रख चुकी हूँ। धनिया वगैरह आई थी डिब्बे में करके रख दी है और आलू जो हैं वो पलट दिए। अब ये भैया दूज का सामान है, ये सब मुझे समेटना है, लेकिन इसको शेड्यूल करते हैं कल के लिए। अब मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया, यहाँ किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा आज का। एक बार यहाँ की क्लीनिंग हो जाए उसके बाद मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट सोच के रखना है। अगर उसके लिए कुछ सोक वगैरह करना है तो वो एक काम रहता है, तो वो या तो अभी जस्ट पोछे के बाद या फिर रात को सोने से पहले। तो 9:45 बजे हैं। अब मैं सुबह बनाऊंगी ये वाले चने काले वाले नाश्ते में, तो इनको मैंने भिगो के रख दिया। यहाँ पर हमारी कल की प्लानिंग अब शुरू हो गई है, तो इनको पानी डाल के रख दिया यहाँ। दैट्स इट, ये काम ख़त्म। सुबह का नाश्ते का सॉर्टेड हो गया कि क्या बनेगा, इसके साथ पराठे बन जाएंगे। अब किचन की लाइट करते हैं बंद और उसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट काम पे। अब मेरी सबसे लास्ट में जो होता है वो स्किन प्रेप होती है और आयरन होती है। इनमें से कोई भी काम पहले हो सकता है, तो स्किन प्रेप नहीं कहना चाहिए, नाइट केयर कहना चाहिए इसे। तो मैंने सिंपल, अब थकान में हालत अब इस टाइम हो रही है ख़राब, क्योंकि जो फेस्टिवल की थकान है, अगर याद होगा जो पिछले साल से जुड़े हुए हैं, दिवाली के बाद पिछली बार तो मुझे बुखार ही आ गया था, कुछ ज़्यादा ही काम मैंने बढ़ा लिया था। लेकिन हाँ, इस बार टच वुड बुखार वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ थकान पूरी हो रही है। और वहाँ पर फिर लगातार बैठने का जो काम है उसकी वजह से थोड़ा कमर में आज ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। अब यहाँ पर मैंने अपना काम निपटा लिया उस कमर के दर्द को साइड करके, क्योंकि अब रात को आराम ही करना है। और फेस वॉश वगैरह करके फिर मैंने लगा लिया अपना ग्लिसरीन वाला लोशन, और उसके बाद लोशन नहीं कहना चाहिए, ग्लिसरीन वाला सीरम। इसके बाद लगाने के आपको बस 2-1 मिनट की टैपिंग और करनी है और आपकी स्किन हो जाएगी बिल्कुल तैयार। रात भर में वो बिल्कुल बढ़िया से रिपेयर हो जाएगी, अगर कुछ डैमेज हुआ भी है, और सुबह बिल्कुल ठीक रहेगी। तो जहाँ घर के इतने सारे घर के और बाहर के कामों के लिए हम इतने सारे घंटे और एनर्जी निकालते हैं, 5 से 7 मिनट अपनी स्किन के लिए भी निकाल लीजिए। इसको भी एक टास्क समझ के कीजिए। और ये सीरम बिल्कुल DIY सस्ता और सारी क्रीम्स से बढ़िया। इतना होने के बाद स्किन केयर के बाद अब लास्ट काम है कल के लिए कपड़े जो हैं वो रेडी करना। तो बच्चों की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, उस पर आयरन की ज़रूरत नहीं होती। और मेरा जो है मैंने ये कुर्ता सेट निकाल लिया, इसको आयरन कर दूँगी। यहाँ पर मेरे दिन का ये लास्ट काम है, सेकंड लास्ट कहना चाहिए। इसके बाद एडिटिंग बचती है बस। लेकिन अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं तो यहाँ ये आपका वर्किंग मॉम होने के नाते आखिरी काम हो सकता है। इसके बाद आप आराम से सोइए। तो लगभग 9:45 बजे थे जब मैं मुँह धोने के लिए आई थी, और उस टाइम के बाद से 10 बजे तक या हद से हद 10:10 तक मेरा काम यहाँ तक निपट गया। अब ये जो सामान है ये मुझे ऊपर लेके जाना है, तो इसमें से देखती हूँ जितना मैं ले जा सकती हूँ सारा ले जाऊँगी और ऊपर रख दूँगी। अगर अभी पॉसिबल हुआ तो बिस्तर खोल के अभी रख देंगे, नहीं तो मैं रखूँगी कल। जो भी होगा आपको दिख जाएगा। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।